हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपकी प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें मैथ के पोर्शन को, ज्योमेट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट कर रखा है और उसमें पढ़ रहे हैं बेटा 2D फिगर को। 2D फिगर में हम पूरी शेप का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद में एरिया और पैरामीटर को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, आज हमारे सामने है एक नई शेप, नई आकृति और ज्यामिति के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा स्क्वायर। स्क्वायर इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में वर्ग। वर्ग वैसे तो बेटा अर्थमेटिक में पढ़ के आते हैं, वो तो होता है स्क्वायर, किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है। लेकिन ज्यामिति में वर्ग क्या होता है ये हमें देखना है। रेक्टेंगल पढ़ लिया है और उसके बाद में हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया है। क्वाड्रिलेटर के टाइप है, क्या ये भी ज्यामिति है? बिल्कुल, ज्यामिति में ये भी एक चतुर्भुज का ही प्रकार है, ये भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है। चलिए बच्चों, ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना भाई? चलिए पहले एक शेप देखिए बच्चों। हमेशा की तरह डायग्राम के पहले पूरी डिटेल समझेंगे, जितना हो सके उतना एक डायग्राम में क्लियर करेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, वर्ग की बात करूं कि वर्ग होता क्या है और किसे हम वर्ग कहेंगे, कि ज्यामिति में वर्ग क्या है सर? एक चतुर्भुज का प्रकार है। इतनी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। चतुर्भुज का प्रकार है सर, 4 भुजाएं और क्लोज्ड शेप है, यानी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है। अच्छा बच्चों, ज्यामिति में इसमें क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। लेंथ में, लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ में एक दूसरे के बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। इतनी चीज क्लियर होगी। प्रत्येक जो कोण है वो आपका बच्चों रहता है 90 डिग्री का, प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का रहता है। और फिर बात करें कि आपके जो डायगोनल है, विकिरण है, जो AC है और एक विकिरण है आपका BD, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे के साथ लेंथ में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं आपके 90 डिग्री के। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। यही आपकी डेफिनेशन रहती है और इसी से हम प्रॉपर्टीज निकालेंगे। कोई नई चीज मैंने आपको बताई नहीं है। डायग्राम की से हमेशा की तरह जिस तरीके से हम कोई भी शेप स्टार्ट करते हैं, उस हिसाब से हम शेप का डायग्राम बनाते हैं और उसमें जो उसकी जनरल डेफिनेशन है, जनरल प्रॉपर्टीज है, उसको एक डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हमें देखना है, पहले तो नोट करेंगे भाई, आप नोट करो डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग की परिभाषा आपके सामने क्या निकल के आती है। डायग्राम आपको बनाना होगा, तो ये लीजिए बच्चों, आपके सामने एक शानदार सा डायग्राम मैं बना देता हूं। ठीक है, A, B, C और D, ये लीजिए बच्चों, ये हो गई चारों साइडें इक्वल, चारों साइडें इक्वल, और ये हो गया प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का। ये आपकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन लिखेंगे, वर्ग एक ज्यामितीय आकृति व चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। वर्ग एक ज्यामितीय आकृति है और एक चतुर्भुज का ही प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें आमने सामने की भुजाएं, समांतर व सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी। डेफिनेशन में आपको केवल 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन क्या होता है? जनरल इंट्रोडक्शन ही होता है। किसका? सर शेप का। एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है किसी भी शेप का डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या है? वर्ग एक ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज का एक प्रकार है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है, यानी बराबर लंबाई की होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। चलिए
अब देखिए बच्चों, डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। अब हमें देखना है बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ, हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर यानी वर्ग के गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर यानी लिखेंगे भाई वर्ग के गुणधर्म, गुणधर्म नोट कर लेना भाई साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में समझते रहना और नोट भी करते रहना भाई, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, आपके सामने मैं एक टेप बना देता हूं, ये लीजिए बच्चों, ए बी सी और, ठीक है। लिखेंगे कैसे, जो चीज लिख रहे हैं वही चीज साथ साथ में डायग्राम में डिनोट करेंगे भाई। वर्ग में पहली क्या प्रॉपर्टी आती है, वर्ग की चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर इक्वल लंबाई की होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और इक्वल लंबाई की होती है, बराबर या इक्वल लंबाई की होती है। अब देखिए बच्चों, साथ साथ में अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज और लिख देते हैं, ए बी इक्वल होगा बी सी के, और बी सी इक्वल होगा सी डी के, और सी डी इक्वल होगा किसके, ए डी के। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी रहती है। चलिए बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी डायग्राम में भी डिनोट करेंगे भाई। देखिए, वर्ग में प्रत्येक जो कोण है वो आपका क्या होता है, एक राइट एंगल, एक समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतः कोण, इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल आपका एक राइट एंगल, समकोण और 90 डिग्री का होता है। वर्ग में प्रत्येक अंतः कोण, समकोण 90 डिग्री, राइट एंगल होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतः कोण आपका क्या होता है भाई, एक समकोण होता है, राइट एंगल होता है, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, लिख लीजिए बेटा, एंगल ए बी सी एंगल डी इक्वल हो गया 90 डिग्री के। क्या यही चीज मैंने लैंग्वेज में लिखी है, यही मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी है और ये आपको डायग्राम में डिनोट कर दिया है, कोई दिक्कत। चलिए भाई आगे की प्रॉपर्टीज देखिए भाई, डायग्राम आपके पास है ही, कोई बात नहीं है, आपके लिए दोबारा बना देता हूं मैं। चलिए, ए बी सी, ठीक है भाई। हमने अभी तक क्या देख लिया है, हमने देख लिया है कि सर सारी साइडें इक्वल है और प्रत्येक जो एंगल है वो 90 का है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने हमें बता दी है। चलिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसके विकिरण है वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, और क्या होते हैं, लेंथ में एक दूसरे के क्या रहते हैं सर, इक्वल रहते हैं। जो विकर्ण AC है वो इक्वल होगा विकर्ण BD के, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी लंब समद्विभाजित करेंगे, यानी दो समान भागों में बांटेंगे तो, लेकिन साथ में एंगल कितना का बनाएंगे बेटा, 90 का एंगल भी बनाएंगे। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए भाई, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि वर्ग के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे AC इक्वल होगा BD के। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये देखिए भाई, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। और ये मैथमेटिकल लैंग्वेज रहती है कि विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी AC परपेंडिकुलर होगा BD के। और सेकंड नंबर आता है कि
ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा ओ, ओ ए इक्वल होगा ओ डी के, इक्वल होगा ओ बी के, इक्वल होगा ओ डी के, क्योंकि ये दोनों लेंथ में क्या है बेटा एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये पार्ट तो इक्वल है ही, क्योंकि दोनों समान भाग है, ये और ये दोनों समान है। लेकिन अगर इन चारों के पार्टों की लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि दोनों जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंबाई में क्या है बेटा इक्वल है। इसलिए ये चारों पार्ट भी, चारों पोर्शन भी और चारों जो भाग बने हैं समद्विभाजित से वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई क्या? चलें आगे। अच्छा, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक स्क्वायर एक आयत होता है और प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। चलिए, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको प्रॉपर्टीज में ध्यान में रखनी ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपको माइंड में सेट हो जाएगी। क्या डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज बता दी, डायग्राम से आपको पूरा डिटेल से मैंने समझा दिया। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा बच्चों, वो रहता है हमारा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारा आगे का टॉपिक रहता है। पहले एक डायग्राम बनाइए भाई, ये लीजिए। ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका क्या है, एक वर्ग है। अब बना है ये वर्ग और ये एंगल आपको दिख रहे हैं 90। कोई दिक्कत है, ये आपका एक वर्ग बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है परिमाप। परिमाप की मैंने डेफिनेशन आपको लास्ट 3-4 क्लासों में बता रहा हूं कि हर शेप में हम डिस्कस करते हैं कि परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अगर मैं कहूं ये लेंथ आपकी ए है तो ये भी कितनी होगी सर, ए ही होगी। ये कितनी होगी बच्चों, ये भी ए ही होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने देखा था वर्ग की चारों भुजाएं लंबाई में समान होती है और एक दूसरे की क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। चलिए भाई, हमने परिमाप को देखते टाइम हमने देखा कि परिमाप होता है चारों साइडों का सम, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी और प्लस में ए डी। कोई नई बात थोड़ी लिखी है, हर शेप में पढ़ते हैं ये बात। चलिए, ए बी की वैल्यू हमने ए लेंथ ली है, ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, क्योंकि वर्ग की चारों साइडें क्या रहती है, इक्वल रहती है लेंथ में। चलिए, फिर हमने देखा बच्चों कि वर्ग में ये कितना निकल के आया, ए ए ए ए 4a हो गया। फॉर्मूला क्या बनता है, 4 इंटू ए क्या थी, ए सर साइड है, यानी ए क्या है, भुजा है। यानी वर्ग का परिमाप अगर आपसे पूछ ले तो आपका फॉर्मूला बनता है 4 इंटू भुजा। अगर आपको कोई भी एक साइड दी हो, क्योंकि वर्ग में चारों साइड इक्वल रहती है बच्चों। ठीक है, कोई भी एक साइड दी हो, क्या आप पैरामीटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, 4 इंटू भुजा, जिस भुजा का माप हमें दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से और आंसर हमारा निकल के आएगा, वही होगा हमारा वर्ग का परिमाप। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ये फॉर्मूला हम रटते हैं 4 इंटू भुजा, ये आता इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, अब हमें आगे देखना है बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक क्या है बेटा, ये एक शेप है किसकी, वर्ग की। चलिए, ठीक है, चारों साइडें इक्वल है और प्रत्येक इंटरनल एंगल आपका 90 का है, यानी राइट एंगल है। इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब हमें चाहिए इस वर्ग ए बी सी डी का एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा भुजा इंटू भुजा।
इसको लिख सकते हैं बेटा भुजा का स्क्वायर। इतनी चीज याद रहेगी। यानी अगर ये साइड आपकी ए है तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी ए स्क्वायर आपका क्या रहेगा। यहां से अगर एरिया पूछे तो ए स्क्वायर आपका एरिया रहेगा, क्योंकि एक साइड ए है, ए इंटू ए करना है, भुजा इंटू भुजा करना है, यही आपका फॉर्मूला रहता है। साइड का स्क्वायर क्या होता है, आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है। चलिए बच्चों, इसका एक फॉर्मूला और है, ये तो लगा देना बेटा फर्स्ट नंबर। इसका सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको दिए हो बेटा डायगोनल, देखो एक डायगोनल दिया हो, एक विकर्ण दिया हो, तो दूसरा विकर्ण ऑटोमेटिक ही अपने पास होगा। अगर एक विकर्ण की लंबाई 5 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी 5 होगी, क्योंकि विकर्ण लेंथ में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपसे पूछे वर्ग ए बी सी डी का एरिया आपसे पूछे तो आपको करना है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और एक फॉर्मूला आपके सामने ये निकल के आया है, और ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी आपके पास एरिया के दो फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला यूज कब करेंगे और सेकंड कब करेंगे। पहला फॉर्मूला यूज होगा जब आपके पास केवल साइड दी हो, डायगोनल नहीं दिया हो, विकर्ण नहीं दिया हो। लेकिन सेकंड नंबर फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब आपके पास विकर्ण हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि बताइए अगर आपको किसी वर्ग का, किसी स्क्वायर का आपको विकर्ण दे दिया गया है और पूछ लिया गया है इस स्क्वायर का आप एरिया बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर साइड दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए पहले पूरे कंसेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट आता है वर्ग में विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल इन स्क्वायर। ये आगे का कंसेप्ट हमारा रहेगा। पहले बच्चों आपको ये मैं एक शेप बना के दिखा देता हूं। ये है आपके सामने एक स्क्वायर, ए बी सी और डी, ठीक है। ये भुजा है तो ये भी एक भुजा है। ये सारी लेंथ में क्या रहेंगी बच्चों, इक्वल रहेंगी, ये चीज आपको पता है। और ये 90 का एंगल होता है, इतनी चीज आपको पता है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि सर ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। ये एक डायगोनल आ गया है, ये एक डायगोनल आ गया है AC, और ये डायगोनल आ गया है BD, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है, ठीक है बच्चों। ये दोनों लेंथ में AC और लेंथ BD लेंथ में इक्वल होते हैं। एक विकर्ण आ जाएगा तो दूसरे की लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि इस विकर्ण की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, इस विकर्ण की लेंथ चाहिए आपको। तो कैसे निकालोगे। अगर आप मेरे को एक बात बताओ, ये अगर कोई भी साइड, कोई भी लेंथ की साइड दी हो आपको, ये भुजा और ये भुजा सारी इक्वल है कि नहीं है। सर ये सारी इक्वल है, इक्वल लेंथ की है। बेटा ये देखिए, क्या ये आपके सामने एक, ये देखिए क्या आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, जिसका ये एंगल क्या है सर 90 का है। इतनी चीज आपको सेट हो गई दिमाग में। तो इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। पहले तो अपने को निकालना क्या है सर, ए से निकालेंगे तो BD ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि AC और BD हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। चलिए बच्चों, हमने देखा कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी बात ही है। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे 90 के अपोजिट में जो साइड होती है वही आपका हाइपोटेनियस है, यानी कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। ये चीज भी लिख लीजिए लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये चीज लिख लीजिए। कर्ण क्या है सर, AC होगा, क्योंकि 90 के अपोजिट में जो आपकी साइड रहती है बच्चों वही आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, ठीक है। भुजा क्या है, ये होगी आपकी AB का स्क्वायर आधार हो गया, और BC क्या हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है। AC का स्क्वायर, अगर मैंने इसको भुजा नाम दे रखा है तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर प्लस में भुजा का स्क्वायर।
कोई दिक्कत। AC का स्क्वायर निकल के आता है बच्चों 2 भुजा का स्क्वायर, यही बात है। अब हमें चाहिए AC की वैल्यू, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए AC। AC होगा √2 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भुजा स्क्वायर में से तो भुजा बाहर निकल जाएगी, भुजा, और अंडर में रह जाएगा √2। ये आपका फॉर्मूला रहता है किसका, विकर्ण का। विकर्ण का फॉर्मूला क्या रहेगा, विकर्ण का फॉर्मूला रहेगा भुजा √2। ये आपका रहता है विकर्ण का फॉर्मूला। एक विकर्ण AC आ गया तो BD ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि लेंथ में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। चलिए बच्चों अब करते हैं हम इस पे क्वेश्चन। चलिए अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपके सामने ये बेटा एक शेप रहती है किसकी, स्क्वायर की, ABC और D। आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपको दे रखा है कि ये साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। हमें पूछा है कि ये एक स्क्वायर है और हमें इसका पेरीमीटर और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD, यानी वर्ग ABCD का परिमाप व क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। आपसे तो ये पूछा है। देखिए बच्चों अब करना क्या है, अगर आपको साइड दी गई हो तो आपको परिमाप और एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज करना है। साइड दी गई हो तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बस यही चीज पकड़नी है। देखिए अगर हमें दिया गया है सॉल्यूशन, देखिए बच्चों सॉल्यूशन है, गिवन है बेटा, गिवन क्या है सर, AB गिवन है, वो भी कितना 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, AB 5 सेंटीमीटर है, और वी नो दैट, हम जानते क्या है बेटा, हम जानते हैं कि AB इक्वल होता है BC के, इक्वल होता है CD के, इक्वल होता है AD के। क्यों, क्योंकि लिख देंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। अब कोई मुश्किल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है सर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा का मतलब है 5, यानी 20 सेंटीमीटर। तो आपका क्या निकल के आ गया भाई, ये तो आपका परिमाप निकल के आ गया। सर एरिया, एरिया हमसे पूछ रहा है तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। साइड कितनी दी गई है सर, 5 दी गई है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 वर्ग सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो यूनिट क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसकी यूनिट रहेगी केवल सेंटीमीटर ही रहेगी। एक तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक साइड दे दिए, आपसे पूछ लिया कि स्क्वायर की आप हमें पेरीमीटर और क्या बताइए, एरिया बताइए। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा कि आपके सामने बच्चों ये एक क्या है, ये आपके सामने एक निकल के आ रहा है स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इसके चारों जो एंगल होंगे वो 90 के होंगे, और चारों साइड क्या रहेगी बेटा, एक दूसरे के इक्वल रहेगी, और इसकी लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको क्या करना है, देखिए बच्चों आपको दे रखा क्या है, आपको दे रखा है कि आपको एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है और हमें पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन था इसमें साइड दे रखी थी तो आपने फॉर्मूला यूज किया साइड वाला। अब आपको दे दिया है डायगोनल यानी विकर्ण दे दिया है, तो आपके पास फॉर्मूला है वी नो दैट, सॉल्यूशन लिखो भाई, सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर होता है।
ये फॉर्मूला आपके पास होता है अगर डायगोनल दिया हो, ठीक है। 1/2 विकर्ण की लेंथ कितनी दे रखी है सर 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 1/2 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। और ये आपके सामने निकल के आता है 200 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने आपका आंसर रहता है। डिफरेंस करना आना चाहिए आपको, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए कि हमें किस प्रकार की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विकर्ण दिया है तो आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना है, अगर आपको साइड दी गई है तो आप साइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपके वर्ग के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए शेप आपको मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक शेप बना के दिखाई थी। शेप में क्या था सर, शेप में ये नई बात थी कि चारों साइडें इक्वल है, प्रत्येक इंटरनल एंगल 90 का है और जो प्रत्येक जो डायगोनल बन रहे हैं वो लेंथ में क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं और परस्पर क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी लंब समद्विभाजित करते हैं। फिर हमने देखा बच्चों कि डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर क्या है। डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर में हमने देखा कि यह एक ज्यामितीय आकृति है, चतुर्भुज का ही एक प्रकार है और इसमें क्या होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर तो रहती है लेकिन लंबाई में एक दूसरे के इक्वल भी रहती है। ये चीजें हम कर चुके थे। फिर हमने देखा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग के गुणधर्म में हमने पहले देखा कि वर्ग की सभी जो भुजाएं हैं वो लंबाई में एक दूसरे के इक्वल रहती है। ए बी बी सी सी डी और ए डी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। प्रत्येक जो कोण है एंगल ए बी एंगल सी और एंगल डी ये क्या होगा एक राइट एंगल यानी समकोण होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी थी। फिर हमने देखा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे से लंबाई में क्या रहते हैं एक दूसरे से इक्वल रहते हैं यानी AC इक्वल होगा BD के। फिर हमने देखा विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों लंब समद्विभाजित करते हैं यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। AC लंबवत होता है BD के और आपका जो OA है OB है OC है OD है वो क्या रहेंगे सभी के सभी इक्वल रहते हैं, ठीक है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने देखा हमारा कंसेप्ट निकल के आया पेरीमीटर एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल का। परिमाप क्या होता है चारों ओर का माप ही आपका परिमाप कहलाता है। वर्ग की चारों साइडें लेंथ में इक्वल होती है। अगर एक साइड A है तो चारों साइडें होगी 4A यानी 4 इंटू भुजा आपका क्या रहेगा बच्चों वर्ग का परिमाप रहेगा। फिर हमने देखा बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हम दो फॉर्मूलों से निकालते हैं। फॉर्मूला ये रहते हैं, एक तो बेस रहता है साइड पे यानी भुजा पे और एक होता है डायगोनल बेस्ड यानी विकर्ण पे। भुजा वाला फॉर्मूला क्या कहता है अगर आपको शेप में साइड दी गई हो बच्चों साइड दी गई हो तो अगर आपको एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप करेंगे साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अगर आपको विकर्ण दिया गया हो और एरिया पूछ ले तो आपको क्या करना है विकर्ण का स्क्वायर और डिवाइड करना है 2 से बच्चों, ठीक है। चलिए फिर हमने देखा वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय। ये एक ट्राइंगल बन रहा है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। AC की लेंथ चाहिए तो आपको भुजा √2 करना ही होगा, ठीक है। ये आपका भुजा √2 क्या होता है विकर्ण की लंबाई होती है। फिर हमने देखा बच्चों कि आपके सामने एक क्वेश्चन निकल के आया। मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक तो उस लैंग्वेज में करवा दिया है जिसमें आपको साइड दी गई हो और आपसे पेरीमीटर और क्या पूछ लिया एरिया पूछ लिया, और दूसरा क्वेश्चन करवाया आपसे कि अगर आपको दिया गया हो विकर्ण दिया गया हो और आपसे एरिया पूछ ले तभी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने को यही पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए और उसके साथ चलिए और फॉर्मूला वही यूज कीजिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। चलिए बट अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो शेप रहेगी हमारी जैसे रोमस और उसके बाद में काइट और अपना ट्रेपेजियम रहेगा, उसके बाद में क्वाड्रिलेटर का चैप्टर कंप्लीट होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।